हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 का। यहाँ भाग नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एसआई का जब तक प्री होगा, उसके बाद जब तक मेंस होगा, तब तक जो है यहाँ वीडियो का क्रमशः जो भाग है वहाँ बढ़ते रहेगा। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं। प्रश्न था कि साकेत किसकी रचना है। बहुत से लोगों ने कमेंट करके सही जवाब दिया है। इसका आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त, जो कि साकेत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो ग्रीन कलर में है वहाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने अत्यंत गरीबी के लिए क्या मानक स्थापित किया है। ये लेटेस्ट की बात है। अभी विश्व बैंक ने अत्यंत गरीबी होने के लिए क्या मानक स्थापित की है। इसका आंसर रहेगा सेकंड नंबर 167 रुपये, यानी कि 167 रुपया जो है अगर कोई व्यक्ति कमाता है, इसका मतलब है वहाँ गरीबी से मुक्त है। अगर इससे कम कमाता है तो यहाँ अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आता है। और इससे पहले 145 रुपये था, ठीक है, 145 रुपये था, लेकिन अब जो है 167 रुपये कर दिया है। अगर इसके नीचे कमाता है कोई भी व्यक्ति तो वहाँ अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रपति के लिए छत्तीसगढ़ के एक विधायक के वोट की कीमत कितनी है। अभी 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव होना है, एक महीने बाद जस्ट इसका फैसला आएगा, तो इसमें छत्तीसगढ़ का एक विधायक का वोट कितनी क्या है। इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा 2,75,000। एक विधायक का वोट बराबर होगा 2,75,000, है ना। इसमें जो है कैसे टाइप के हिसाब से इसको कि 90 विधानसभा सीट है और जनसंख्या कितनी है, लगभग 2,50,00,000 के एवरेज में है। तो इस आधार पर एक विधायक का वोट निकालता है, उसकी जो कीमत है उसका। और जो राष्ट्रपति चुनाव है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम में वेट लिफ्टिंग के माध्यम से कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है वेट लिफ्टिंग के माध्यम से। इसका आंसर आ जाएगा स्वर्ण प्रथम। यहाँ जो है स्वर्ण पदक जीता है, प्रथम आया था। और जो है ज्ञानेश्वरी यादव कहाँ की है, यहाँ जो है राजनांदगांव की रहने वाली है। 4 जून से आयोजित हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए यह पदक, यानी कि जो स्वर्ण पदक है वहाँ हासिल की है। और ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में बिजली का उत्पादन है वह कितनी हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड नंबर रहेगा 2,984.70, यानी कि 70 मेगावाट रहेगा, ठीक है। इसका आंसर ये रहेगा। और इसका जो रिपोर्ट है वहाँ 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट वाला है और ख़ासकर से जो अंक वाला है उसको आप जो है ज़रूर नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा भूलने लायक क्वेश्चन है, भूल जाते हैं लोग, तो फिर इसको आप जो है नोट कर लेना। तो 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में क्या है, यहाँ पर जो तापी विद्युत है वहाँ 2,840 मेगावाट है। जल विद्युत है 138.7 मेगावाट है। अन्य जो अलग तरीके से जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है वह 6 मेगावाट है। और कुल मिलाकर 2,984.70 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्न में से कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं। तो बच्चे जो है घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं, कब करते हैं, पौष माह की पूर्णिमा को। तो वहाँ कौन सा त्यौहार है, इसका आंसर रहेगा छेरछेरा त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने हैं। तो कौन से 3 राज्य बने हैं सन 2000 में। इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर को, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पहला आ जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये जो है 3 राज्य 2000 में बना है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है और 15 नवंबर को जो है झारखंड राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है, जो पीएससी है, इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में। इसका आंसर रहेगा श्री टोमन सिंह सोनवानी। श्री टोमन सिंह सोनवानी जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गेवरा, दीपिका एवं कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? तो ये क्वेश्चन कैसे है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि गेवरा, दीपिका एवं कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर, कोयला खदान के रूप में यहाँ प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसको जाने जाते हैं। और ये जो स्थान है, जो 3 स्थान है, वहाँ कोरबा जिले में है। और कोरबा जिले में और कुछ अन्य स्थान हैं जो कि बहुत ही फेमस है। एक है मुकुंद घाट है, मानिकपुर है और फुटका पहाड़ी है। तो ये जो क्षेत्र है वहाँ कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1942 में छत्तीसगढ़ के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्न में से किस गतिविधि में भाग लिया था? तो रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने जो नागपुर में 1942 में कौन सी गतिविधि में भाग लिया था? इसका आंसर रहेगा हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। और जो सितंबर 1942 की घटना क्या चल रही थी सेंट्रल में, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी, तो उसमें जो है हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा इन्होंने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है। तो रुद्र शिव की मूर्ति कहां से मिली है? इसका आंसर क्या रहेगा? तालागांव। तालागांव के पास से यहाँ मिली है रुद्र शिव की मूर्ति जो है। और तालागांव कौन सा जिले में है? यह बिलासपुर जिले में पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जो मनियारी नदी आई है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो मनियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है? लोरमी पठार मुंगेली, लोरमी पठार मुंगेली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास के छत्तीसगढ़ आगमन के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो कौन थे यहाँ के शासक? इसका आंसर कौन रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर आ जाएगा प्रवर सेन। प्रवर सेन जो है, महाकवि जब कालिदास आए थे उस समय छत्तीसगढ़ के जो शासक थे वहाँ प्रवर सेन थे। और इसका जो है वाकाटक वंश से संबंधित थे। और ये उस समय जो है नागपुर में रहकर शासन चलाते थे, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का एरिया भी है उसमें आ जाता था। इसलिए इसका आंसर रहेगा वाकाटक वंश के प्रवर सेन जो शासक थे, जिसके समय कालिदास आए थे। और यात्रा के दौरान सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी या फिर रामगढ़ी की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना की है। और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार भी कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवासरत निम्न में से कौन सी जनजाति है? तो कौन सी जनजाति है जो सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत है वो? इसका आंसर क्या रहेगा? उरांव। उरांव जनजाति जो है सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार करने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा मुहावरा प्रयोग लाया जाता है? जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अत्याचार कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी जो मुहावरा है वहाँ कौन सा लाया जाता है? इसका आंसर रहता है थर्ड नंबर, छानी में होरा भूजना। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, इसके लिए वह उदाहरण बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में 2011 के जो जनगणना हुए थे उसमें प्रतिशत कितनी है जनसंख्या वृद्धि का? इसका आंसर क्या रहेगा? पहला आ जाएगा 22.6% है ना, 22.6% छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कौन से जिले में था? कवर्धा जिले में, जो कि 40.71% की वृद्धि दर थी। और सबसे न्यूनतम है वहाँ बीजापुर, जहाँ पर 8.78% की वृद्धि आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों मेरा उद्देश्य क्या है कि जो छत्तीसगढ़ का एसआई भर्ती है उसमें जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो टोटल वीडियो को मैं इसी पर आधारित लाऊंगा। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को ला रहा हूँ, ठीक है। अदर जो है जैसे कि बीच बीच में करंट अफेयर है या फिर और कुछ जो हिंदी का वीडियो है उसको भी ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो है सिलेबस के हिसाब से मेंटेन करके उसको पढ़ते हुए भी चलना है, ताकि थोड़ा थोड़ा तैयारी करके एक दिन जो है पूरी तरह से तैयारी भी करना है। तो फिर अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर क्या रहेगा? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से कृषि के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। और इस बार 2021 में श्री मुकेश चौधरी को दिया गया है, जो कि रायगढ़ से है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, श्री मुकेश चौधरी को दिया गया है जो कि रायगढ़ से है। और प्रत्येक वर्ष जो है राज्योत्सव के दौरान दिया जाता है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2022 आने वाला है, तो उसी दिन जो है 2022 का जो है सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न जड़ित एलेक्जेंड्राइट किस स्थान पर मिलता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न है ना।
तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सेंधमुड़ा। सेंधमुड़ा इसका आंसर रहेगा। और सेंधमुड़ा कहाँ पर पड़ता है? यहाँ देवभोग तहसील के अंतर्गत जो है सेंधमुड़ा लाटापारा क्षेत्र में गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है। जैसे कि सेंधमुड़ा के साथ साथ एक और क्षेत्र है लाटापारा। तो ये जो क्षेत्र है देवभोग तहसील के अंतर्गत आता है, जो कि गरियाबंद जिला है। और अलेक्जेंड्राइट को गरीबों का अभिशापित रत्न भी कहा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था? तो कहाँ पर किया था? हाउस ऑफ कॉमन में लंदन में आयोजित हुआ था, वहाँ पर सितार वादन का कार्य किया था। तो किसने किया था? इसका आंसर आ जाएगा बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में जो फूलों की घाटी है उसे किस स्थान को कहा जाता है? इसका आंसर क्या रहेगा? केशकाल घाटी। जो केशकाल घाटी है उसे कहा जाता है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने किस स्थान पर पैदल यात्रा की? किस स्थान तक से जो है पैदल यात्रा की? देखो इसमें हुआ क्या था, जो 1923 का जो अधिवेशन है उसमें छत्तीसगढ़ के जो क्रांतिकारी थे, जो नेता थे, वो लोग भाग लेने के लिए रायपुर से धमतरी, धमतरी से बस्तर होते हुए वो जो है काकीनाडा है ना, एक स्थान है काकीनाडा, वहाँ तक जो है पैदल यात्रा किया, ताकि लोगों के मन में, जो स्थानीय जनजाति है उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए नारायण राव मेघावाले और उसके साथियों द्वारा यहाँ कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसने की? तो राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर रहेगा पंडित विष्णुदत्त शुक्ल। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल के नेतृत्व में राजिम में किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता की है, वहाँ पर जो है सभा का आयोजन किया गया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन रहेगा वह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा 2 प्रकार की। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खाली स्थान कहते हैं। यानी कि काम करते वक्त अगर अचानक से बिजली चली गई तो जो डाटा है उसको स्टोर करके रखती है। एक मेमोरी स्टोर करके रखती है और एक मेमोरी ऐसी होती है जो तुरंत उसको डिलीट कर देती है। तो इसमें प्रश्न क्या बोला गया है कि स्टोर करके अपने पास रखती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। और इसका उदाहरण कौन कौन से है? रोम है, फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है, चुंबकीय टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा टीबी यानी कि टेराबाइट। टेराबाइट जो है इन चारों में सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी नापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, जो यूनिक्स सॉफ्टवेयर है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा असेंबली। असेंबली भाषा में काम करती है यूनिक्स। अब देखो यूनिक्स का विकास कब हुआ है? इसका आंसर रहेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1969। 1969 को जो है यूनिक्स का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देती है। तो कोई भी कंप्यूटर है उसे जो प्रयोग करने के लिए आसान कौन बना देती है? इसका आंसर रहेगा यूटिलिटी। यूटिलिटी ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए आसान बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष वहाँ कौन होता है? इसका आंसर क्या रहेगा? वहाँ राष्ट्रपति रहेगा। दोस्तों 26 से लेकर जो 40 तक क्वेश्चन रहेगा वहाँ राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो है जून और जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जो 24 जुलाई तक जो है राष्ट्रपति चयन भी हो जाएगा। तो हम लोग जो है 14 क्वेश्चन, आज का जो 14 क्वेश्चन है वह राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी जो हाल ही का घटना घटने वाला है। तो इसलिए जो है 14 क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखना। प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है, योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि वहाँ भारत का नागरिक हो, ये बात सही है। सेकंड क्या बोल रहा है कि वहाँ 35 वर्ष से अधिक का आयु हो, ये भी बात सही है। थर्ड क्या बोल रहा है कि उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो लोकसभा के जो सदस्य लोग रहते हैं उसके लिए जो योग्यता रहनी चाहिए उसके में भी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उसमें भी होना चाहिए। और चौथा नंबर क्या है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये जो है गलत बात है ना, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा लाभ के पद का महत्व आ जाएगा, इसलिए लाभ के पद पर अगर रहता है तो वहाँ राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए इसका आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? इसका आंसर रहेगा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। जो विधायक का जो कीमत रहता है, जैसे कि हम लोग जो है विधायक को चुनकर भेजते हैं, लोकसभा सांसद को जो है सदस्य को भेजते हैं, उसमें से वो जो सांसद है और जो वो विधायक है या फिर जो जहाँ पर विधान परिषद है वही लोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। तो कुल मिलाकर हो गया कि यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो रहा है। और एक चीज़ और है कि निर्वाचन है तो जो पद्धति अपनाई जाती है वहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत होता है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहेगा, है ना। तो इस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी प्रकार से जो है विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा या फिर उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो वर्णन है वहाँ किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 71 में इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति पद जो है ग्रहण करता है उसके बाद वहाँ 5 साल तक अपने पद पर रहता है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 56 के तहत बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति है उसको अगर पद से हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं होता है ना, इसके लिए क्या चलता है यहाँ पर है कि संसद द्वारा महाभियोग, संसद द्वारा जो है वो महाभियोग चलेगा तभी जाके राष्ट्रपति को उसके जो पद से हटाया जाता है, और महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचित करना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 60। इसके अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो अभी तक कितने उदाहरण हैं? सिर्फ एक उदाहरण है, इसका नाम रहेगा नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर नीलम आ जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने साथ मिलकर इसे सर्वसम्मति से चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार रहे थे? इसका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो पहला भी है और दूसरा भी यही है ना, 2 बार इन्होंने रहा है लगातार 10 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित कौन करता है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 57 के तहत इस बात को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी जो मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? इसका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है ना? तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी मर्जी तक कौन ऐसा पद है जिस पर वहाँ रह सकता है? तो इसका आंसर रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल ऐसा है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वहाँ राज्यपाल के पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार रहता है वह राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर रहेगा विधायी अधिकार है। यहाँ एक विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह एक विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो जैसे कि राष्ट्रपति है वह लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक प्रक्रिया है। जब तक प्रधानमंत्री की सलाह नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री से सलाह नहीं होगा और प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, तब तक जो है राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता है। इसका आंसर रहेगा पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोग जो है जरूर वीडियो को जरूर देखते हो लेकिन कमेंट नहीं कर पाते, तो फिर आप लोग जो है कमेंट जरूर करना है इसमें। प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है ना? सिंपल सी प्रश्न है कि जैसे कि राष्ट्रपति का पद और जो उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति का जो पद है, जो शक्ति है, वहाँ किसके पास होता है? इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा उसको हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।